नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है नीतू जैन ने। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में दबा दे इस बेल बटन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों इंदौर से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12919। अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन इंदौर से माता वैष्णो देवी कटरा की कुल दूरी 1641 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 30 घंटे और 40 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशनेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड है लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का संचालन करती है पश्चिमी रेलवे। और दोस्तों ये ट्रेन रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन रोज इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और 30 घंटे 40 मिनट की यात्रा को पूरा करती हुई माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचती है। इस ट्रेन के 51 स्टॉपेज हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन में ICF श्रेणी के AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास व सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए की तो दोस्तों हमारे पास इस ट्रेन के इंदौर से जम्मू तवी तक के किराए की जानकारी है। AC 2 टायर के इंदौर से जम्मू तवी तक के टिकट का प्राइस है 2425 रुपए। AC 3 टायर के टिकट का प्राइस है 1670 रुपए। स्लीपर क्लास के टिकट का प्राइस है 630 रुपए और सामान्य क्लास के टिकट का प्राइस है 354 रुपए। दोस्तों इस किराए में त्रुटि भी हो सकती है, इसलिए इस किराए को एक बार आप कंफर्म अवश्य कर लें। इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच है जो ट्रेन के अंदर ही भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा दोस्तों ऑन बोर्ड केटरिंग व ई केटरिंग की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अगर बात करें इस ट्रेन के लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से भोपाल जंक्शन तक इटारसी लोको शेड का WAP4 लोकोमोटिव लेकर जाता है और भोपाल जंक्शन से माता वैष्णो देवी कटरा तक इसे गाजियाबाद लोको शेड के WAP7 या फिर लुधियाना लोको शेड का WAP4 इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस ट्रेन के सभी स्टेशनों के टाइम टेबल को हम जान लेते हैं। दोस्तों इंदौर से माता वैष्णो देवी कटरा तक चलने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर सुबह 11:45 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है इंदौर जंक्शन। सुबह के 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और 12:25 पर यह ट्रेन इंदौर जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देवास जंक्शन दोपहर के 1:09 पर और 1:11 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन दोपहर के 1:50 पर और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद 2:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मक्सी जंक्शन दोपहर के 2:45 पर और 2:46 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बेरछा दोपहर के 3 बजे और 3:02 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अकोडिया दोपहर के 3:26 पर और 3:27 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सुजालपुर दोपहर के 3:39 पर और 3:41 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है काला पीपल दोपहर के 3:54 पर और 3:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सीहोर शाम के 4:19 पर और 4:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है संत हिरदाराम नगर शाम के 4:58 पर और 5 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन शाम के 5:20 पर और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद शाम के 5:35 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 262 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और भोपाल जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं और यहाँ पर दोस्तों इसका इंजन भी चेंज होता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है विदिशा शाम के 6:14 पर
और 6:16 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गंज बासोदा शाम के 6:45 पर और 6:47 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन शाम के 7:35 पर और 7:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ललितपुर जंक्शन रात के 8:23 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 8:25 पर यह ट्रेन ललितपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बबीना रात के 9:08 पर और 9:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है झांसी जंक्शन रात के 9:55 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 10:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। झांसी जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 554 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है दतिया रात के 10:25 पर और 10:27 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डबरा रात के 10:49 पर और 10:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है ग्वालियर जंक्शन रात के 11:28 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 11:33 पर यह ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 652 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुरैना रात के 11:54 पर और 11:56 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है धौलपुर जंक्शन रात के 12:35 पर और 12:37 पर यह ट्रेन धौलपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंट रात के 1:20 पर और 1:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 770 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजा की मंडी रात के 1:33 पर और 1:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मथुरा जंक्शन रात के 2:13 पर और 2:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोसी कलां रात के 2:43 पर और 2:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पलवल रात के 3:38 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 3:40 पर यह ट्रेन पलवल से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बल्लभगढ़ रात के 3:56 पर और 3:58 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है फरीदाबाद दूसरी सुबह 4:09 पर और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद 4:11 पर यह ट्रेन फरीदाबाद से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हजरत निजामुद्दीन सुबह के 4:36 पर और 4:38 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नई दिल्ली सुबह के 5:05 पर यह ट्रेन पहुंचती है नई दिल्ली और करीबन 15 मिनट रुकने के बाद 5:20 पर यह ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो जाती है। नई दिल्ली तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 965 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सोनीपत जंक्शन सुबह के 6:49 पर और 6:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है करनाल सुबह के 7:42 पर और 7:44 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अंबाला कैंट सुबह के 8:55 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 9:05 पर यह ट्रेन अंबाला कैंट से रवाना हो जाती है। अंबाला कैंट तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1164 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सरहिंद जंक्शन सुबह के 9:46 पर और 9:48 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खन्ना सुबह के 10:02 पर और 10:04 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है लुधियाना जंक्शन सुबह के 10:53 पर और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद 11:13 पर यह ट्रेन लुधियाना जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जलंधर कैंट जंक्शन दोपहर के 12 बजे और 12:05 पर यह ट्रेन जलंधर कैंट जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है दसुआ दोपहर के 12:50 पर और 12:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुकेरियां दोपहर के 1:08 पर और 1:10 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पठानकोट कैंट दोपहर के 1:55 पर और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 2 बजे यह ट्रेन पठानकोट कैंट से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है कठुआ
दोपहर के 2:33 पर और 2:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है जम्मू तवी। शाम के 4:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है जम्मू तवी और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद 4:20 पर यह ट्रेन जम्मू तवी से रवाना हो जाती है। जम्मू तवी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1542 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बजालता शाम के 4:35 पर और 4:37 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है संगर शाम के 4:49 पर और 4:51 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मनवाल शाम के 5:03 पर और 5:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रामनगर J&K शाम के 5:29 पर और 5:31 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है उधमपुर शाम के 5:43 पर और 5:45 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। उधमपुर तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1595 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चकरखवाल शाम के 5:58 पर और 5:59 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा। शाम के 6:25 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 1641 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी इंदौर से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा तक चलने वाली मालवा सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।